आज की कहानी पर बना एक गेम जिसे दुनिया ने बहुत प्यार दिया, ब्लैक मिथ वुकोंग। कैसे एक आम सा दिखने वाला बंदर अमर हो जाता है, और वो भी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि पूरे 7 बार। तो ये कहानी की शुरुआत छोटी सी मछुआरों की बस्ती से होती है, जिसमें एक बच्ची पानी के अंदर खेल रही थी कि तभी उसके पिता आकर उसे मना करते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम ज्यादा पानी में खेलोगी तो पानी का शैतान आकर तुम्हें ले जाएगा। जिस पर बच्ची बहुत ज्यादा रोने लगती है, तो उसके पिता उसे हंसाने के लिए पानी के अंदर मस्ती करने लगते हैं। छोटी बच्ची ये सब देखकर हंसने लगती है, मगर अचानक से ही वाटर मॉन्स्टर आकर उसके पिता को जान से मार डालता है। इस पर बच्ची और उसकी माँ बहुत जोर से रोने लगती है। पूरी मछुआरों की बस्ती परेशान होकर यहाँ पर एक पादरी को बुलाते हैं। वो आकर एक बम पानी के अंदर फेंक देता है, जिसके बाद एक बड़ी सी मरी हुई स्टिंगरे फिश पानी पर तैरने लगती है। पादरी बोलता है अब आपको सी मॉन्स्टर से कोई खतरा नहीं होगा। तभी वहाँ हुआन नाम का एक आदमी आ जाता है, जो बोलता है कि वो भी डीमन हंटर है, मतलब वो भी राक्षसों और शैतानों को मारता है। वो उन लोगों को बताता है कि पानी का शैतान अभी तक मरा नहीं है, और जिसे आपने मारा है वो एक बेकसूर जानवर था। यहाँ पर पादरी अपनी गलती छुपाने के लिए मछुआरों को कहता है कि इसकी फालतू की बातों पर आप विश्वास कैसे कर सकते हैं, इस पागल को तो सजा मिलनी चाहिए। सब लोग इसके बाद उसे मारने लगते हैं और फिर उसे रस्सी से बांधकर टांग देते हैं। इसके बाद बस्ती के सारे लोग बेखौफ होकर पानी में नहाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तो लगता है कि शैतान यहाँ से जा चुका है। तभी दूर से हुआन को वो पानी का शैतान दिखाई देता है, जो पानी में लोगों की हलचल सुनकर उन्हें खाने के लिए आ रहा होता है। अब यहाँ हुआन बस्ती वालों को चिल्लाकर आगाह भी करता है, मगर कोई भी उसकी बात को सुनता ही नहीं है। तभी वो वाटर मॉन्स्टर निकलकर एक महिला को खा जाता है। अब सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और हर कोई बाहर निकलकर अपनी जान को बचाने में लग जाता है। तभी हुआन इन सभी को एक आइडिया बताता है कि जहाँ पर हो वहीं पर लेट जाओ और मरने की एक्टिंग करो, ये शैतान यहाँ से चला जाएगा। अब सभी लोग चुप हो जाते हैं, मगर तभी एक छोटी बच्ची अपनी माँ को सामने देखती है और भागकर उसकी तरफ जाने लगती है। इसी वक्त वो मॉन्स्टर अपना एक टेंटिकल निकालकर उसे खींचने लगता है। ये बच्ची मॉन्स्टर के मुंह में जाने वाली होती है कि सभी लोग उसकी मदद करते हैं, मगर फिर भी मॉन्स्टर बच्ची को पानी में ले जाता है, जिसके पीछे उसकी माँ उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। इस समय तक हुआन ने अपनी रस्सियाँ खोल ली थी और वो इस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। अब हुआन एक छोटी बच्ची को बचाने के लिए एक झूले जैसी लकड़ी के पट्टे पर भागता है। वो पट्टा उस मॉन्स्टर को पानी के ऊपर ले आता है और अब सभी लोग उस मॉन्स्टर को पानी से बाहर रखने के लिए उस लकड़ी के पट्टे पर कूदने लगते हैं, और कुछ ही देर में बिना पानी के मछली मारी जाती है। जिसके बाद हुआन उसके पास आता है और कुछ मैजिक करता है, जिससे वो मॉन्स्टर एक इंसान में बदल जाता है। अब हुआन अपनी बुद्धा की किताब निकालकर उसके मन को साफ करने की कोशिश करता है, उसमें वापस से अच्छे विचार लाने की कोशिश करता है, मगर मॉन्स्टर नहीं मानता है। और तभी वहाँ पर डुआन नाम की एक और डीमन हंटर पहुँचती है, जो अपने जादुई कपड़े से उसे एक छोटे पुतले में बदल देती है और कहती है कि हर जगह प्यार काम नहीं आता, और यह जो तुम शैतान के सामने नर्सरी की कहानी पढ़ रहे थे, ये तुम्हारे कुछ काम नहीं आने वाली। अब वो दोनों उस बस्ती से निकल जाते हैं। अगली सीन में हुआन अपने टीचर के पास पहुँचता है, जिन्होंने उसे ये सारा काम सिखाया था। इसी के साथ हुआन इस वाटर मॉन्स्टर की बैक स्टोरी भी पूछता है, जहाँ टीचर उसे बताता है कि आज से कई सालों पहले वो अच्छा मॉन्स्टर हुआ करता था, मगर कुछ गांव वालों ने उसे बुरा समझकर उसकी जान लेने की कोशिश करी थी, और इसी वजह से वो बुरा बन गया। विलेंस पैदा नहीं होते बल्कि समाज उन्हें बनाता है। अगले सीन में हम 2 लोगों को देखते हैं। ये दोनों राजा के सिपाही होते हैं और थक हार कर एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। इनके वहां पहुंचते ही वहां का वेटर इनका स्वागत करता है, और वहां के खाने को खाकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ होटल का मालिक आता है, जिसने ढेर सारा मेकअप कर रखा था। वो बताता है कि हम सुअर की सबसे बेस्ट क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं। और जब ये दोनों लोग यहाँ से जाने लगते हैं, तभी होटल का मालिक, जो कि पिग मॉन्स्टर होता है, अपने असली रूप में आ जाता है। और यहाँ पर हम उस होटल की असलियत भी देखते हैं, जो कि सुअर की चमड़ी में इंसानों को भी पका रही थी। अगले सीन में हुआन भी थका हुआ उसी रेस्टोरेंट में पहुँचता है। वो एक मॉन्स्टर हंटर था, इसलिए उसे इस दिखावटी दुनिया के पीछे की सच्चाई दिखाई पड़ जाती है। हुआन ने उस वेटर को बहुत जोरदार मुक्का भी मार दिया था, मगर उस पर उसका कोई असर ही नहीं होता है। देखते ही देखते यहाँ पर जंग छिड़ जाती है, और अब तो हुआन की मदद करने के लिए डुआन भी पहुँच जाती है। मगर तभी होटल का मालिक पिग मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है, तो यहाँ पर डुआन अपने तिलस्मी कड़े निकालती है और उसका सामना करना शुरू करती है। इस वक्त पिग मॉन्स्टर के पास जो उसका हथियार था, सेम हथियार हमने द ब्लैक मिथ वुकोंग में भी देखा है। अब होटल का मालिक अपने पूरे रूप में आकर इन पर हमला करने वाला होता है कि तभी फिर से डुआन अपना तिलिस्मी कपड़ा इस्तेमाल करती है और उसे एक पुतले में बदल देती है। अब रास्ते में आगे चलकर डुआन को हुआन से प्यार हो जाता है, और वो हुआन से प्यार का इजहार करती है, मगर हुआन एक योगी था, जिसके मुताबिक ये सब एक मोह माया है, और वो डुआन को मना करके आगे निकल जाता है।
अब दोनों मॉन्स्टर के पुतले उसके पास में होते हैं, तो वो जाकर अपने टीचर को कहता है कि आखिर मैं इन्हें समझाऊं कैसे एक अच्छा इंसान बनने के लिए। टीचर कहते हैं कि ये दोनों थोड़े कम ताकतवर मॉन्स्टर है। इस सदी का सबसे ज्यादा ताकतवर डीमन तो द मंकी किंग यानी कि वुकोंग है। इस काम में सिर्फ और सिर्फ वही तुम्हारी हेल्प कर सकता है और वो पहाड़ी के उस पार सबसे ऊंची चोटी पर रहता है। अगर तुम्हें उससे मदद मांगनी है तो उसके पास जाना होगा। अब हुआन अपनी जर्नी पर निकल पड़ता है, मगर रास्ते में कुछ लोग उसे पकड़कर पीटने लगते हैं, जिनके कब्जे में डुआन भी होती है, जो हुआन से खुद को बचाने को कहती है। अब इनके बीच में जोरदार फाइट होती है और हुआन डुआन को बचाने के लिए अपनी जान लगा देता है। लेकिन यहाँ डुआन की सच्चाई उसके सामने आ जाती है कि उसने उसे पाने के लिए ये सब नाटक किया था। यहाँ ही उनसे गलती से वो पिग मॉन्स्टर की पोटली खुल जाती है और वो अपने असली रूप में आकर इन सभी पर हमला करने लगता है। ये सभी जाकर अपने रथ में बैठ जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, मगर वो उनका रथ तोड़ देता है और सब पर हमला करता है। इसी वक्त वहाँ 3 और मॉन्स्टर हंटर आ जाते हैं, जो पिग मॉन्स्टर को वापस से पुतले में बदल देते हैं। इसके बाद हुआन निकल जाता है अपने जर्नी टू द वेस्ट के सफर में। कई महीने चलने के बाद हुआन एक पहाड़ी पर पहुंच जाता है और वो उस गुफा में घुसकर मंकी किंग से मिलता है, जो इस वक्त अपने इंसानी रूप में होता है। हुआन उससे पूछता है कि कैसे मैं वाटर मॉन्स्टर और पिग मॉन्स्टर को, जो दिल के बुरे नहीं है, अच्छा बना सकूं। इस वक्त तक यहाँ पर डुआन भी पहुँच चुकी होती है, जो कि हुआन का साथ देने के लिए मंकी किंग को मनाती है और कहती है कि अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम लोगों की दिल को बुरे से अच्छा बना सकते हैं। यहाँ ही पिग मॉन्स्टर वापस से आ जाता है और जैसे तैसे सब मिलकर उसे इस बार वापस से कठपुतली में बदल देते हैं। डुआन भी जुआन से बहुत ज्यादा खुश थी, तो उसके पास जो 2 तिलिस्मी कड़े होते हैं उनमें से एक वो हुआन को देने लगती है, पर हुआन उसे नहीं लेता और डुआन को लगता है कि अब भी अगर हुआन नहीं माना तो उसका वहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा और वो हमेशा हमेशा के लिए हुआन को छोड़कर जाने लगती है। अब यहाँ पर सिर्फ मंकी किंग और जुआन बचते हैं। मंकी किंग हुआन से कहता है कि काफी टाइम हो गया मैंने चांद की रोशनी नहीं देखी, तो वो फूल हटा दो ताकि मैं भी रोशनी देख सकूं। ये वो ही पौधा था जो बुद्धा ने मंकी किंग को इस गुफा में कैद करने के लिए लगाया था। हुआन के उसे हटाते ही देखते सारे के सारे फूल पौधे जलने लगते हैं और मंकी किंग आजाद हो जाता है, जिसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाता है। ये मंकी किंग जितना अच्छा दिखता था उससे कहीं ज्यादा बुरा था, जो लोगों को परेशान करता था। हुआन उसे बुद्धा की बातें सुनाकर शांत करने की कोशिश करता है, मगर वो हुआन के ही बाल नोच लेता है। तभी उसकी मदद करने के लिए वो तीनों डीमन हंटर भी पहुंच जाते हैं, जिनके अंदर तिलस्मी ताकतें थी। सबसे पहले शेर की ताकत वाला वुकोंग से भिड़ता है, मगर वो उसके सामने टिक नहीं पाता और उसके साथ साथ बाकी दोनों भी मॉन्स्टर हंटर हार जाते हैं, क्योंकि वुकोंग के अंदर अमरता थी। अब जैसे ही वुकोंग हुआन को मारने वाला होता है, डुआन वहां आ जाती है और अपने जादुई कड़े इस्तेमाल करती है, पर उसका भी कोई असर नहीं होता और वुकोंग उसे मार देता है। यहाँ पर हुआन बुद्धा की राइम्स पढ़कर उन्हें बुला लेता है। अब जो बुद्धा होते हैं वो मंकी किंग के ऊपर अपना हाथ रख देते हैं, जिससे वो किसी और ही दुनिया में पहुँच जाता है और हार मानकर हुआन के साथ हो जाता है, जिसके साथ पहले से ही वाटर और पिग मॉन्स्टर शांति के लिए साथ चलने को तैयार खड़े थे। हुआन को इस सफर में एक दुख था कि उसने डुआन को खो दिया होता है, मगर अब वो शांति की तलाश में एक और जर्नी पर निकल जाता है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।